गुड मॉर्निंग। 11:30 होने वाले हैं, वैसे तो मॉर्निंग ही है, 11:30 हो गए हैं और मुझे आज फीवर है। मुझे लिटरली रात से फीवर है, सर्दी, उल्टी, बुखार सब कुछ चल रहा है। एज यू कैन सी, देखो आँखें। और अभी भी हेडेक चल रही है, टैबलेट्स ले ली है। मुझे इन्फेक्शन हुआ है। कल मैं फिर से गई थी दवाई लेने के लिए और तो फिर आया कि मुझे इन्फेक्शन है, उसी की दवाई चल रही है। बट बुखार उसकी वजह से मुझे काफ़ी है क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है। और आज मैंने सुबह से बस झाड़ू लगाया और कपड़े वॉश किए, बाकी मैंने कुछ काम नहीं किया आज। और अभी मैं सिर्फ आटा गूँथ के आ गई हूँ। बच्चों की दादी जी ही बनाएंगी रोटी भी। पहले मुझे ये था कि गेस्ट आएंगे बट वो नहीं आए, थैंक गॉड वो नहीं आए आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो आपका मन नहीं करता है कुछ भी करने का। तो टैबलेट लेने के बाद भी अभी मुझे चल रहा है हेडेक। क्या बोला दादी जी ने? और फिर से मैंने ये टैबलेट्स मंगवाए हैं, फिर से अभी ये लूँगी। अच्छा, पतिदेव आए थे, अब आज उनकी 15 अगस्त की परेड थी तो इसलिए फिर उन्हें वहाँ कुछ खाने के लिए भी मतलब गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो समोसे, लड्डू, मट्ठी वगैरह ये सब। तो वो कपड़े चेंज करने के लिए आए थे क्योंकि जो उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है सुपरवाइज़र की वो नहीं डाल के जाते हैं। ब्लैक तो डालते हैं बट जो सफारी सूट होता है वो आज उनको डाल के जाना था क्योंकि परेड करनी होती है, फ्लैग वगैरह वो सब कुछ ऐसा। तो आज हमने मतलब वो लेके आए थे समोसे वगैरह, हमने खाया और हमें अच्छा लगा, है ना, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो और फिर मतलब समोसा थोड़ा सा स्पाइसी टाइप सा हो गया। इसे खाना तो नहीं चाहिए बट मैंने 3rd पार्ट खाया उसका, जस्ट। और मेरी ये जख्म है, डॉक्टर ने बोला है कि आपने पानी मार दिया ज़्यादा, क्योंकि शुरू में बोला कि पानी की छिपके मारो से ठीक हो जाएगा, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही मार दिए तो मुझे ये जख्म हो गया आँख में और ये धीरे धीरे ही जाएगा। ये भी मैंने दिखाया था, आई थिंक मैंने आपको बताया था, पता नहीं। और आज ये थोड़ा ब्लैक हो गया, पहले रेड था, ठीक हो रहा है। बस अब मैं टैबलेट लूँगी और फिर से लेट जाऊँगी। व्लॉग पता नहीं आज बनेगा या नहीं बनेगा, अगर मैं शाम तक ठीक होगी तो फिर तो मैं बना लूँगी। चलिए, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरी तबीयत थी ख़राब और ये टाइम है 2:30 बजे का, तो जी, और मैंने टैबलेट लेके पूरी 1-2 घंटे की नींद फिर से ली क्योंकि मुझे हेडेक हो रही थी। तो फिर से मैंने टैबलेट ली और फिर मैं उठी। 2 बजने में कुछ ही मिनट थे, तब फिर मैं गई नीचे जाके फिर प्रेस के कपड़े थे तो मैंने वो सोचा कि अभी इन्हें कोई कर देती हूँ, क्योंकि सो के थोड़ा मतलब हो गया था, आराम हो गया था मुझे, तो थकान भी सारी शरीर की चली गई थी, तो काफ़ी रिफ़्रेश फील कर रही थी। और जब आप ठीक होते हो तो आपका मन करता है कि मैं काम करूं, है ना। तो बस आके जो प्रेस के कपड़े थे मैंने उनको प्रेस किया, फ़ोल्ड करने के थे वो फ़ोल्ड किया। और यहाँ बच्चे अपनी कुछ क्राफ्टिंग करने में लगे हुए थे, तो इसमें इनका रखा है सामान। तो बस ये बॉक्स भी इन्होंने उतार के रखा है नीचे, क्योंकि पक्स को इसमें से वाटर पेंट, ब्रश वगैरह लेने थे। और बस प्रेस करने के बाद कपड़े जा रहे हैं अपने अपने ठिकाने पे। और मुझे फ़ीवर, आई डोंट नो, कभी हो जाता है, कभी फिर से उतर भी जाता है, कुछ ऐसा चल रहा है। मैं खुद कंफ्यूज चल रही हूँ कि अब मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट देखती हूँ 1-2 दिन और अगर लगा कि मुझे डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है तो देखती हूँ, अगर नहीं तो बस चलता रहेगा, है ना। और फिर प्रेस वगैरह करने के बाद फिर मैं आई किचन में। और जब आप सुबह से किचन में नहीं हो तो आपको किचन अस्त व्यस्त मिलता है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं अपनी चीज़ों को। और तो आज बच्चों की दादी जी ने सुबह का खाना, दोपहर की रोटी बनाई, जैसे मैंने बताया था कि मैंने जस्ट आटा गूँथ दिया था, आटा लगा दिया था, तो मैं आ गई थी। बट बाकी उन्होंने ही किचन संभाला, तो आके फिर मैंने किचन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज किया, साफ़ सफाई की। और उसके बाद 3 बजने वाले हो गए थे, एग्जैक्ट 3 तो नहीं बजे थे। तो मुझे भी भूख लगी थी और
मतलब खाने का, रोटी वगैरह खाने का बिल्कुल मन नहीं था और बच्चों ने भी दोपहर खाना नहीं खाया। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ आज बेसन का चिल्ला। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं, और हेल्दी भी होता है। मैं सोच रही हूँ कि सुबह अपने लिए एक चिल्ला ही बना लूँगी। एक तो इसमें प्रोटीन होता है काफ़ी मात्रा में। जो लोग ये अंडे वगैरह मतलब बनाते हैं तो आई थिंक उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। एक तो हमारा धर्म भी कायम रहता है और अपने किचन में अंडे वगैरह ये सब है ना। तो बेसन का चिल्ला एक बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन के लिए अगर आप खा रहे हो तो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अंडे वगैरह में ही प्रोटीन होता है, दही और बेसन, दाल, इनमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप ये भी रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए बस मैंने इसमें सिंपल रेसिपी है। वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो, बट इस टाइम सिर्फ मेरे पास प्याज था और कड़ी पत्ता था। कड़ी पत्ता मैंने जस्ट अपने लिए लास्ट में अलग से बनाया था, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया, उसमें डाला था क्योंकि बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है और आजकल मैं कड़ी पत्ता बहुत खा रही हूँ। इसमें मैंने जस्ट प्याज डाला, नमक डाला, मिर्च डाली। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट बच्चों को खाना तो उनके मुंह में आ जाती है तो वो चिढ़ करते हैं फिर, इसलिए मैंने हल्की सी लाल मिर्च डाली, सिर्फ नाम मात्र। और नमक डाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा फ्लेवर टेस्ट के लिए। वैसे अगर आप ना डालो तो भी बहुत अच्छा है। तो बस आपको इसकी एक रनी सी कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब थोड़ा पतला टाइप सा ही रखना है। और कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ के रख देना है, मतलब रेस्ट के लिए रख देना है, तब ये थोड़ा फ्लफी खुद ब खुद हो जाएगा। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक के लिए बस मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि चिल्ले के साथ चाय अच्छी लगती है। और टाइम भी चाय का होने वाला है क्योंकि 3 बजने ही वाले हैं। तो बस साथ ही साथ बना लूँगी चाय और चिल्ला, दोनों साथ ही साथ चलते रहेंगे। सो जी रेडी है हमारा चिल्ला। और आपको इसकी फ्लेम सिम टू लो रखनी है। मैं हमेशा लिम टू सो बोलती हूँ, सिम टू लो करना है। तो बस आपको हाँ धीमी आंच पे इसको पकाना है और इन्जॉय कीजिए अपना चिल्ला। और ऑयल जितना हो सके कम भी डाल सकते हैं, बट अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप बिल्कुल कम डालिएगा, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है। बट अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आपको जस्ट 1 चम्मच में आपका चिल्ला बन जाएगा। आप इसको चाय के साथ, सॉस के साथ, एज़ योर विश, आप जिस चीज़ के साथ इसको खाना चाहें आप खा सकते हैं। दही के साथ भी आप खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में हेल्दी चिल्ला परफेक्ट रहता है। मतलब जैसे आप वेट लॉस के प्रोसेस पे चल रहे हो तो चिल्ला इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और प्रोटीन भी इसमें काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकती। और बस ये सेकंड चिल्ला बच्चों के लिए, मेरे लिए, बच्चों की दादी जी के लिए, क्योंकि बाकी तो पतिदेव भी ड्यूटी पे थे और बच्चों के दादाजी खेत में थे। और एक हाथ से कैमरा होल्ड करना और दूसरे हाथ से चिल्ले को तवे से पलटना बड़ा मुश्किल टास्क था।
अब हो गया शाम का टाइम। बस चिल्ला बनाने के खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह किए और जो सब्ज़ी है इसकी प्रिपरेशन की, मतलब जो मसाला था, लहसुन प्याज, अभी तो बाकी कुछ भी नहीं है, बस यही 2 इंग्रेडिएंट रह गए हैं सब्ज़ी के लिए। तो बस वो काट पीट के फिर मैंने अपना किचन का फिर से काम संभाला और सब्ज़ी की तैयारी शुरू। और इसके बाद भी मैंने एक रेसिपी बनाई थी जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है ना। और यही था आज के इस व्लॉग में। सब्ज़ी बस आज शाम को आप जैसे देख सकते हो कि छोले की बनी, और जिसकी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मिलती हूँ कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।